वॉइस और बोर्ड क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम बच्चे, आप ठीक हैं? वॉइस क्लियर है? वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। हाँ, तो 1-2 मिनट हम और इंतजार करते हैं बाकी सभी बच्चों का, ठीक है? उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हम जो है अफसाना के हवाले से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, आज सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, वहदत-ए-तासुर किस सिन्फ की खसूसियत है? वहदत-ए-तासुर किस सिन्फ की खसूसियत है? शाबाश, वेरी गुड, सब लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड संध्या। तो अफसाना जो है इसकी अहम खसूसियत है वहदत व तासुर। वहदत तासुर जो है अफसाना की एक अहम खसूसियत है। वेरी गुड। तो आप मुझे बताएंगे, टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? शाबाश, फटाफट से जवाब दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। अब्दुल, फटाफट से जवाब दीजिए, फिर बहुत क्वेश्चंस हम कर नहीं पाते हैं। तो टूटा हुआ तारा जो अफसाना है, सुहेल अजीम आबादी का है, लिख लीजिए। सुहेल अजीम आबादी का ये अफसाना है, टूटा हुआ तारा। ठीक है, तो बता दीजिए मुझे, एक लड़की किसका अफसाना है? एक जो है एक लड़की है और दूसरा एक अफसाना है लंबी लड़की। तो बता दीजिए मुझे, एक अफसाना लंबी लड़की जो है किसका है, और एक लड़की जो अफसाना है वो किसका है? एक लड़की किसका अफसाना है और लंबी लड़की किसका अफसाना है? लंबी लड़की और एक लड़की। लंबी लड़की राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, और एक लड़की किसका अफसाना है? शाबाश, एक लड़की किसका अफसाना है? सब लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश और वफात बता दीजिए। ख्वाजा अहमद अब्बास की पैदाइश और वफात बता दीजिए। वेरी गुड। 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1987 में इनका इंतकाल हुआ था। सब लोग जवाब दीजिए। तो टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है? टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है? फटाफट से जवाब दीजिए, बहुत क्वेश्चन हमें करने हैं। इस तरह आप जवाब देंगे तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बता दीजिए, टेरी ले लेन की पतलून जो है किसका अफसाना है? सब लोग जवाब दीजिए, जितने बच्चे क्लास में हैं। टेरी लेन की पतलून। शाबाश अब्दुल अदनान।
जवाब दीजिए। अदनान, टेरी लेन की पतलून किसका अफसाना है? पता नहीं है? तो टेरी लेन की पतलून जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का ही अफसाना है। इनको याद रखिए, बहुत ही अहम है ये। जैसे कि एक लड़की अफसाना है ख्वाजा अहमद अब्बास का, या अबाबील जो अफसाना है वो भी है ख्वाजा अहमद अब्बास का। या बात करेंगे टेरी लेन की पतलून, ये अफसाना भी जो है किसका है? ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ठीक है। तो बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला, टूटा हुआ तारा किसका अफसाना है? सुहेल अजीमाबादी का है। ठीक है, क्लियर हुआ? इनको आप याद रखेंगे। और लंबी लड़की बेदी का अफसाना है। लंबी लड़की बेदी का है, एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बता दीजिए मुझे, लाजवंती किसका अफसाना है? लाजवंती किसका अफसाना है? शाबाश, वेरी गुड। लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है? अफसाना है। वेरी गुड। शाबाश। तो बता दीजिए मुझे, हसब नसब किसका अफसाना है? हसब नसब किसका अफसाना है? और इसी के साथ आप मुझे बताएंगे, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर और हसब नसब ये दोनों किसके अफसाने हैं, बता दीजिए। फोटोग्राफर और हसब नसब। शाबाश, सब लोग जवाब देंगे। हसब नसब, फोटोग्राफर। वेरी गुड। ये दोनों अफसाने किसके हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। ठीक है। तो आखिरी आदमी किसका अफसाना है? आखिरी आदमी किसका अफसाना है? आखिरी आदमी, आखिरी आदमी किसका अफसाना है, बता दीजिए जल्दी से। फटाफट से जवाब दीजिए। संध्या, अब्दुल अदनान, जवाब दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन का आंसर करिए। आखिरी आदमी किसका अफसाना है? तो अगर पता नहीं है तो एन लिख दिया करे पहले ही, इतना क्यों आप वेट कराते हैं? तो आखिरी आदमी जो अफसाना है इंतजार हुसैन का है। ठीक है, इनको याद रखिए। आप इनको याद क्यों नहीं किए हैं? जो आखिरी आदमी अफसाना है इंतजार हुसैन का ये अफसाना है। इनको लिख के रखिए इनको। बता दीजिए, आखिरी कोशिश, आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? आखिरी आदमी इंतजार हुसैन का अफसाना है, और आखिरी कोशिश किसका अफसाना है, बता दीजिए। शाबाश। क्या हो गया आप सबको? आप पढ़ के नहीं आए हैं? रिवाइज किसी ने नहीं किया है क्या? शाबाश। तो अब रिवाइज करके क्यों नहीं आते हैं? जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक पूछे, किसी का आंसर आपको नहीं पता है। बता दीजिए, आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, पढ़ना ही क्यों है। आखिरी कोशिश हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। आखिरी कोशिश हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है। और शाबाश। क्या बताया था मैंने? आखिरी आदमी इंतजार हुसैन का। पढ़ाई पे फोकस करें। अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है तो रात को 1-2 घंटे निकाला करें। ठीक है। और आखिरी टाइम पे आप इस तरह जो है रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें आप भूल जाएंगे।
कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी का। चलिए बता दीजिए मुझे, सादत हसन मंटो की पैदाइश और वफात। सादत हसन मंटो की पैदाइश और वफात मुझे बताइए। वेरी गुड। 1912 में इनकी पैदाइश हुई थी, 1955 में इनका इंतकाल हुआ था। वेरी गुड, शाबाश। 1912 में पैदाइश, 1955 में मंटू का इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो मंटू की जो नॉवल है उसका नाम मुझे बता दीजिए। मंटू का जो नॉवल है उसका मुझे नाम बताइए। शाबाश। वेरी गुड। बगैर उन्वान के मंटू की नॉवल है, इकलौता नॉवल है इनका। ठीक है। शाबाश। हाँ, जैसे कि बेदी का इकलौता नॉवल है कौन सा? जैसे बेदी का भी इकलौता नॉवल है, नाम बताइए। बेदी की जो नॉवल है उसका नाम बताइए। एक चादर मैली सी, वो एक चादर मैली सी जो बेदी का नॉवल है वो भी उनका इकलौता नॉवल है। और बात करेंगे मंटू का जो नॉवल है, ये इकलौता नॉवल है मंटू का, जिसका नाम है बगैर उन्वान के। बगैर उन्वान की जो नॉवल है मंटू का नॉवल है, को आप याद रखेंगे। वेरी गुड, एक चादर मैली सी। तो बता दीजिए, ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? शाबाश। तो बता दीजिए, ठंडा गोश्त जो अफसानी मजमुआ है, इसके अंदर कितने अफसाने शामिल हैं? ठंडा जो गोश्त है इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है, बता दीजिए। शाबाश। जो अफसानी मजमुआ है ठंडा गोश्त, इसके अंदर 8 अफसाने शामिल है। अब्दुल, 9 नहीं है, 8 है। 9 नहीं है। कौन सा वाला है ये जो आपने ऐड किया है खुद ही? अब्दुल जवाब दीजिए। अदनान। तो ठंडा गोश्त की हम बात करते हैं, इसका आप सन भी लिखेंगे 1950। ठीक है, इनको भी आप तरतीब के साथ याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो अफसानवी मजमूए हमारे निसाब में शामिल है, जैसे कि वारदात हो 1938। ठीक है, उसकी उसमें कितने अफसाने शामिल है? 13 अफसाने शामिल है। तो बात करेंगे ठंडा गोश्त की, तो ठंडा गोश्त में 8 अफसाने शामिल है 1950। ठीक है, तो कौन कौन सा अफसाना इसमें शामिल है, शाबाश, कोई बता सकता है? ठंडा गोश्त में कौन कौन सा अफसाना शामिल है मंटू का? शाबाश, नाम बताइए। जितने याद है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बता दीजिए। वेरी गुड, शारदा है। शारदा के अलावा? शारदा जो है टेम्पल यूनिवर्सिटी भी है, किस किस ने पढ़ी है पेपर वन में? जो टेम्पल यूनिवर्सिटीज है वो किस किस ने पढ़ी है? बिहारी यूनिवर्सिटीज और टेम्पल यूनिवर्सिटीज किस किस ने पढ़ी है हायर एजुकेशन में? इसका मतलब है आपने फर्स्ट पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा बिहारी यूनिवर्सिटीज के हवाले से इनमें कौन सी है और टेम्पल यूनिवर्सिटी इनमें कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ा है आपने? जैसे कि नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है। बता दीजिए मुझे, ये कैसी यूनिवर्सिटीज है? क्या टेम्पल यूनिवर्सिटीज है ये, विहारा यूनिवर्सिटीज है ये? बता दीजिए।
नाम तो सुना होगा, नालंदा का, तक्षशिला का, विक्रमशिला का। वेरी गुड, बिहार यूनिवर्सिटीज है ये। नालंदा कहाँ पर है? शाबाश। नालंदा कहाँ पर है? शाबाश। वेरी गुड, बिहार में है। तक्षशिला कहाँ पर है? शाबाश। तक्षशिला को बता दीजिए। रावलपिंडी, पाकिस्तान। वेरी गुड। रावलपिंडी पाकिस्तान में है। वेरी गुड। तो आपको क्यों नहीं पता, बता दीजिए जरा, मुझे दो तीन नाम बता दीजिए टेम्पल यूनिवर्सिटीज का। जैसे कि आपको पता है, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, अदंतपुरी है, या वल्लभी है। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो है बिहार यूनिवर्सिटीज है। बता दीजिए मुझे कुछ टेम्पल यूनिवर्सिटीज का नाम भी, क्योंकि मुझे शारदा से याद आ गया, क्योंकि इसमें जो एक अफसाना शामिल है, शारदा। ठीक है, बता दीजिए मुझे आंसर इसका। तो सुन लीजिए, जो ठंडा गोश्त है उसमें 8 अफसाने शामिल है। 1950, ठीक है, 1950 का सन है, आप याद रखेंगे। इसमें एक तो ठंडा गोश्त शामिल है, एक तो ठंडा गोश्त, इसमें एक अफसाना शामिल है। गोली इसमें शामिल है। 3.5 आने एक अफसाना इसमें शामिल है। बासित इसमें एक अफसाना है। शारदा इसमें एक अफसाना है। ठीक है, खुर्शीद इसमें एक अफसाना है। पेरन इसमें एक अफसाना है, और आखिरी जो 8वां है, रहमत खुदाबंदी के फूल। ये 8 अफसाने हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बता दीजिए इनमें से कौन सा अफसाना इस जो है ठंडा गोश्त में शामिल है। तो आपको तब बताना होगा कौन सा वाला इसमें से शामिल है और कौन सा वाला नहीं है। या बात करेंगे वारदात की, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कि वहां से किरदारों के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बता दीजिए मुझे कुछ टेम्पल यूनिवर्सिटीज के नाम। यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स है, और टेम्पल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो हिंदू लर्निंग सेंटर्स है। ठीक है, इतना आपको पता है। टेम्पल यूनिवर्सिटीज हिंदू लर्निंग सेंटर्स है, और विहारा यूनिवर्सिटी जो है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स है। बता दीजिए मुझे कुछ नाम, मुझे बता दीजिए टेम्पल यूनिवर्सिटीज की। शाबाश। तो आपने फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं कर रखी है? आप पेपर को नहीं पढ़ते हैं? मैं कितनी बार आपको बताती हूँ, फर्स्ट पेपर को आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा, लिख के रखिएगा। चाहे आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो पेपर 2 में, फिर भी आपका नहीं हो पाएगा। पेपर फर्स्ट को अच्छे से पढ़ना है, जैसे आप पेपर सेकंड को पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह पेपर फर्स्ट को भी लेके चलना है। तो आपकी हालत देख के मुझे लगता है आपका बिल्कुल जो है 0 पर है आपका पेपर फर्स्ट। इसलिए बता दीजिए मुझे, अपने दुख मुझे दे दो, जो कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है, उसके अंदर कितने अफसाने शामिल है? अपने दुख मुझे दे दो, जो कि अफसानवी मजमुआ है राजेंद्र सिंह बेदी का, इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है? वेरी गुड, 9 अफसाने शामिल है। ठीक है, 9 अफसाने शामिल है। तो इसमें चुगताई का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इसमें चुगताई का पहला अफसानवी मजमुआ, उसका नाम बताइए। शाबाश। चोटें। वेरी गुड। चोटें हैं या कलियां हैं, बता दीजिए। वेरी गुड। अफसाना बच्चे मैंने बताया यहाँ पर। तो कलियां जो है इनकी इनका पहला अफसाना है 1941, और दूसरा इनका है चोटे 1942। ठीक है, तो बता दीजिए मुझे, इसमें चुगताई का जो चोटे अफसानवी मजमुआ है, इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है? चोटे जो अफसानवी मजमुआ है, इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है? आज आपकी तैयारी बिल्कुल जो है अच्छी नहीं हुई है, आप पढ़ के नहीं आए हैं। सोफिया बता रही है 11 है।
संध्या 12। तो इसमें इसके अंदर 11 अफसाने मजमूए शामिल है। ये अफसाने मजमुआ जो है, सॉरी, चोटे, इसके अंदर 11 अफसाने शामिल है। 12 नहीं है, 11 है। बता दीजिए मुझे जवार बाटा किसका अफसाना है? जवार बाटा किसका अफसाना है? जवार बाटा किसका अफसाना है? शाबाश, फटाफट से जवाब दीजिए मुझे इसका। अगर पता नहीं है तो जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो जवार बाटा जो है, एक तो अगर हम देखेंगे सुहेल अजीम आबादी का भी अफसाना है जवार बाटा। तो उसके अलावा बात करेंगे तो गयास अहमद गद्दी का भी है। गयास अहमद गद्दी का भी है जवार बाटा, और सुहेल अजीम आबादी का भी है। इसको लिख रखिए। जवार बाटा गयास अहमद गद्दी का और सुहेल अजीम आबादी का है। तो चलिए इनको हम तरतीब के साथ लिखेंगे। हमारे निसाब अफसाने मजमूए शामिल हैं, जैसे कि वारदात है। आप लिख के रखेंगे, ठीक है। वारदात की बात करेंगे तो बताइए मुझे किसका अफसाने मजमुआ है, और साथ साथ में आप मुझे सन भी बताएंगे, और इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है वो भी आप मुझे बताएंगे। चलिए, ये बहुत ही अहम है, हमारे निसाब में ये शामिल है। चलिए। वेरी गुड। प्रेमचंद का ये अफसानवी मजमुआ है। 1936 नहीं, 38 है। 1938 है इसका सन। 1938, ठीक है। और इसके अंदर कितने अफसाने मजमूए अफसाने शामिल है? तो 13 अफसाने शामिल है। कितने अफसाने शामिल है? 13 अफसाने शामिल है। उन 13 जो अफसाने इसमें शामिल है उनको भी आप एक एक करके याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे 1938 वारदात, और उसके अंदर 13 अफसाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है, कौन सा है हमारे हिसाब में शामिल? सादत हसन मंटू का जो ठंडा गोश्त है, 1850, ठीक है। सॉरी, 1900 है। 1950 ठंडा गोश्त, ठीक है। और इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है? तो इसके अंदर 8 अफसाने शामिल है। ठंडा गोश्त जो कि सादत हसन मंटू का अफसानवी मजमुआ है, इसके अंदर 8 अफसाने शामिल है, और 1950 इसका अफसान याद रखेंगे। तो उसके बाद कौन सा है? कृष्ण चंद्र का है हम वहशी है। तो बता दीजिए मुझे इसके इसमें कितने अफसाने शामिल है, और इसका सन भी आप मुझे बताएंगे। हम वहशी है कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ है। बता दीजिए। 1948। लिख लीजिए 1947। और इसके अंदर 10 अफसाने शामिल है। इसके अंदर कितने अफसाने शामिल हैं? तो 10 अफसाने शामिल है। उसके बाद बेदी का अपने दुख मुझे दे दो। तो बता दीजिए मुझे अपने दुख मुझे दे दो के किरदार भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। अपने दुख मुझे दे दो, इसके अंदर कितने अफसाने शामिल है, और इसका सन भी आप मुझे बताएंगे। तो इसके कुछ किरदार है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए इसके किरदार। शाबाश, जो जो याद है। जैसे कि अहम है वारदात के जो अफसानी मजमू अफसानी जो उसमें शामिल है, उसके जो है किरदार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना है, अफसानवी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो, इसके किरदार भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बता दीजिए मुझे। वेरी गुड। इसमें 9 अफसाने शामिल हैं। शाबाश। 1965, वेरी गुड। तो 1965 इसका सन, और 9 अफसानी मजमू इसमें शामिल है। तो बात करेंगे इनके किरदारों की। अपने दुख मुझे दे दो के किरदार जो है, मदन है, अंदू है, ठीक है। मदन है, दुलारी है जो कि मदन की बहन होती है। मदन की बहन का क्या नाम है? दुलारी है।
और पाशी है, पाशी कौन है? मदन का भाई होता है। मदन का भाई पाशी, ठीक है। बापू धनी राम, बाबू धनी राम जो कि मदन का बाप होता है। ये सारे के सारे किरदार बहुत ही अहम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंधु है, मदन है, ठीक है, दुलारी है, पाशी है, बाबूदनी राम है। ये सारे के सारे किरदार जो है अपने दुख मुझे दे दो के हैं, जो कि अफसानवी मजमुआ है बेदी का। तो बता दीजिए मुझे, बेदी ने अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है? बेदी ने अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब किसके नाम किया है? वेरी गुड, आल अहमद सरूर। आल अहमद सरूर। इन बातों को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। प्रेमचंद की हमने बात की, अफसाने मजमू है वारदात 1938, तो 13 अफसाने शामिल है उस मजमुए में। तो बात की हमने मंटू की, मंटू का ठंडा गोश्त 1950, इसके अंदर 8 अफसाने शामिल है। तो बता दीजिए मुझे ठंडा गोश्त के किरदार, कुछ अहम किरदार है इसके, वो बता दीजिए जो ठंडा गोश्त है। क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, उन पे ज्यादा मैं फोकस करती हूँ। बता दीजिए, ये जेके सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेट में भी कई बार जो है इसको रिपीट, ये शायद हुआ है और हो भी जाएगा, आगे भी होगा ये। वेरी गुड, ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह। कुलवंत कौर है, ठीक है, कुलवंत कौर है। वेरी गुड, ये दोनों जो क्या है इसके किरदार जो है बहुत ही ज्यादा अहम है। इनको आप लिख के रखेंगे, मैं बताऊंगी जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, उसको आप नोट करके रखिए। वेरी गुड, ईश्वरी सिंह है, कुलवंत कौर है, दो अफसान जो किरदार है ठंडा गोश्त के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बता दीजिए मुझे ठंडा गोश्त का इंतसाब अफसाने के एक किरदार किसके नाम किया है? अफसाना का एक किरदार है जो कि बताया भी है मैंने अभी, उसी के नाम किया गया है इसका इंतसाब। जैसे कि बेदी ने अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब आलम मसरूर के नाम किया था, बिल्कुल उसी तरह ठंडा गोश्त का इंतसाब किसके नाम कर दिया गया था? ईश्वरी सिंह के नाम, जो कि इसका एक किरदार ही है। मैंने यहीं से हिंट दी थी, मैंने यहीं से हिंट भी दी थी। तो ठंडा गोश्त का आप याद रखेंगे, इसका इंतसाब ईश्वरी सिंह के नाम किया गया है। तो बेदी ने अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब आल मसरूर के नाम किया है। तो इसके बाद आप याद रखेंगे तरतीब के साथ, ठीक है। ठंडा गोश्त के जो अहम किरदार है, ईश्वरी सिंह है, कुलवंत कौर है। तो अपने दुख मुझे दे दो का आप याद रखेंगे, मदन है, दुलारी है, पाशी है, बाबूदनी राम है। उसके बाद आप वारदात में जो अफसानी मजमे शामिल है, कुछ अहम है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट कई बार हुए हैं। आपने अगर पेपर्स देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें कई बार रिपीट भी हुए हैं। जैसे वारदात में कौन कौन सा अफसाना शामिल है? शबाश, बदनसीब माँ है, बदनसीब माँ है। इसके अलावा मालिकिन है, लिख लीजिए, बदनसीब माँ है, मालिकिन है, कातिल की माँ है, कातिल की माँ, कातिल की माँ, ठीक है, गिल्ली डंडा, ठीक है। ये 4-5 मैंने जो अफसाने यहाँ पर लिखे हैं, यही से एग्जाम में इनके हवाले से किरदार पूछे जाते हैं। लिख लिया सभी ने? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। वारदा जो अफसानी मजमुआ है प्रेमचंद का, उसके अंदर बदनसीब माँ एक अफसानी मजमुआ है, अफसाना है, सॉरी। मालिकिन एक अफसाना है वारदात के अंदर, कातिल की माँ है, और गिल्ली डंडा है। तो ये 4 जो आप लिख के रखेंगे, फिलहाल 13 है टोटल, लेकिन मैंने इन चारों की बात क्यों की, इनके हवाले से जो भी किरदार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब किरदार लिखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बदनसीब माँ की, लिख लीजिए। बदनसीब माँ की जो किरदार है उसका लिख लीजिए। वेरी गुड। तो बदनसीब माँ के जो अहम किरदार है, कामता है, लिख लीजिए। कामता है, अम्मा है, फूलमती है, फूलमती है। किसके किरदार है? शाबाश, कामता, अम्मा और फूलमती। ये 3 किरदार जो कि अहम है, किसके हैं, किस अफसाने के हैं, ये बता दीजिए। शाबाश, बदनसीब माँ के। वेरी गुड। इसके बाद लिख लीजिए दूसरा अफसानी अफसाना, इसके बाद दूसरा अफसाना लिख लीजिए, मालकिन, मालकिन का लिख लीजिए।
लेकिन जो अफ़साना है इसकी बात करेंगे, इसके अंदर कौन-कौन से अफ़साना ये जो है किरदार शामिल है। शिवदास है, शिवदास एक किरदार है। इसके अलावा राम प्यारी है, राम प्यारी है, राम प्यारी के अलावा दुलारी है। दुलारी मैंने अभी भी बोला अपने दुःख मुझे दे दो में भी है। दुलारी जो कि मदन की बहन होती है, यहाँ पर भी एक किरदार दुलारी है, किसमें? मालकिन में। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफ़साना अफ़साना है, अफ़सानी मजमूआ अपने दुःख मुझे दे दो का किरदार इनमें से कौन-सा है? दुलारी ऑप्शन में होगा तो आप दुलारी लगाएँगे। तो बात आएगी वारदात में जो अफ़साना शामिल है मालकिन, बता दीजिए इनमें से कौन-सा अफ़साना कौन-सा किरदार इनमें से है? दुलारी होगा तो आप दुलारी लगाएँगे, ठीक है? दुलारी अपने दुःख मुझे दे दो का भी एक किरदार है और मालकिन का भी किरदार है। क्लियर हुआ? तो जो मालकिन है शिवदास इसका किरदार है, राम प्यारी इसका किरदार है और दुलारी इसका किरदार है। इसके बाद आती है कातिल की माँ। लिख लीजिए। कातिल की माँ के किरदार कौन-कौन से हैं शाबाश? रामेश्वरी, रामेश्वरी किरदार है कातिल की माँ का। एक बदनसीब माँ है, एक कातिल की माँ है। कातिल की माँ के किरदार कई दफ़ा पूछे गए हैं। रामेश्वरी है और विनोद है। क्या है? विनोद। गलत नहीं लिखेंगे आप, विनोद है। बदनसीब माँ के किरदार कामता, अम्मा, फूलमती। मालकिन के किरदार शिवदास, राम प्यारी और दुलारी। कातिल माँ की बात करेंगे तो रामेश्वरी और विनोद। ये कुछ अहम किरदार हैं, इनको आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ शाबाश। चलिए गिल्ली डंडा की बात करेंगे, इसका किरदार आप याद रखेंगे गया। गया जो किरदार है किसका है? गिल्ली डंडा का किरदार है। ये कुछ अहम किरदार मैंने आपको बताया है, मुख्तसर है ये सारे के सारे। चाहे वो वारदात के कुछ अफसानों के हो, इन 4 अफसानों के बदनसीब माँ, मालिकिन, कातिल की माँ, गिल्ली डंडा, या बात हो ठंडा गोश्त की या अपने दुःख मुझे दे दो। यहाँ से किरदार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? बता दीजिए मुझे। शाबाश! इतना क्लियर होना चाहिए। शाबाश! तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को अभी भी लिखना बाकी है मुझे बताइए, मैं फिर से रिपीट करूँगी, लेकिन इनको आप याद रखेंगी, इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आप याद रखेंगे कौन-सा अफ़सानी मजमूआ किसका है, किसके अंदर कितने अफ़साने शामिल हैं और सन भी आप याद रखेंगे और कुछ किरदार भी जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है? तो बता दीजिए मुझे रास्ता बंद है, जो कि जिलानी बानो का अफ़सानी मजमूआ है, इसके अंदर कितने अफ़साने शामिल हैं? बता दीजिए। वेरी गुड, सिंधिया। वो बात करते हैं जो जिलानी बानो का अफ़सानी मजमूआ है, तो एग्ज़ाम में बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बताया जाएगा। ज़ुमरों में आपको क्वेश्चंस दिए जाएँगे, आपको बताएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा कि कौन-सा अफ़सानी मजमूआ किसका है, आपको मिलाना होगा, तो इतने आसान क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी होते हैं, तो अगर हम बात करेंगे 22 अफ़साने इसके अंदर शामिल है, रास्ता बंद है, ठीक है? ये जो है अफ़सानी मजमूआ जिलानी बानो का है। तो बता दीजिए मुझे अलाव किसका अफ़सानवी मजमूआ है? अलाव जो है किसका अफ़सानवी मजमूआ है? हेलो ज़ीमाबादी, वेरी, वेरी गुड। तो चलिए मैंने तरतीब के साथ बताया था लिखने को। सबसे पहले आप वारदात लिखेंगे 1938, इसके अंदर 13 अफ़साने हैं। लिख लीजिए, वारदात 1938 13 अफ़साने। उसके बाद ठंडा गोश्त 1950 8 अफ़साने। ठंडा गोश्त 1950 8 अफ़साने। हम वहशी है हम वहशी है 1947 1947 इसके अंदर 10 अफ़साने शामिल हैं। अपने दुःख मुझे दे दो अपने दुःख मुझे दे दो 1965 9 अफ़साने इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? बता दीजिए। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से जिसको याद करना है एक-एक करके। उसके बाद चोटें चोटें 1942
कलियां जो है पहला अफसानवी मजमुआ है इनका, इसमत चुगताई का। लेकिन यहाँ पर जो हमारे निसाब में शामिल है वो है चोटें, 1942। ठीक है, इसके अंदर 10 अफसानवी मजमूए शामिल है, 10 अफसाने, सॉरी, चोटे में 10 अफसाने शामिल है। 10 नहीं है, सॉरी, 11 है, सॉरी। चोटे जो है इसके अंदर 11 अफसाने शामिल है। उसके बाद एक लड़की जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है, 1942। इसका भी आप लिखेंगी 1942, इसके अंदर भी 10 अफसाने शामिल है। 1942, इसके अंदर भी 10 अफसाने शामिल है। उसके बाद रोशनी की रफ्तार, कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानवी मजमुआ है, 1982। 1982, तो इसके अंदर 18 अफसाने शामिल है। इसके अंदर 18 अफसाने शामिल है। इसके बाद अलाव, जो कि सुहेल अजीम आबादी का है, अलाव, शाबाश। तो 1942, इसका भी आप लिखेंगी 1942, और इसके अंदर 16 अफसाने शामिल है। 16 अफसाने शामिल हैं। तो एक बार आप जो इनके अंदर जो अफसाने शामिल है, चाहे वो चोटे के अंदर हो, एक लड़की के अंदर हो, रोशनी की रफ्तार के अंदर हो, जो भी हमारे निसाब में दिए गए हैं, उनको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो उसके बाद लिख लीजिए बिजू का, बिजू का 1997। 1997, इसके अंदर जो है, बता दीजिए कितने अफसाने शामिल हैं। शाबाश। बिजू का, सुरेंद्र प्रकाश का जो है अफसानी मजमुआ, बता दीजिए इसमें कितने अफसाने शामिल हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो भी हमारे अफसानी मजमे हमारे निसाब में दिए गए हैं, तो बताया जाता है किस अफसानी मजमे में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं, तो आपको बताना होता है। क्योंकि एक दो बार आप नजर ना मारेंगे तो आपके जहन में सारी चीजें बैठ जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। ठीक है, कंफर्म एक है बच्चे, मुझे इसका पता नहीं है बिजूका का, अगर किसी को पता है तो बता दीजिए। बिजूका में कितने अफसाने शामिल है ये मुझे पता नहीं है, इसका आप लिखेंगे 1997। तो इसके बाद बाबा लोग, बाबा लोग जो अफसानी मजमुआ है गयास अहमद गद्दी का है, 1969। 1969, इसके अंदर 9 अफसाने शामिल है। ठीक है, इसके बाद इकबाल मजीद का जो अफसानी मजमुआ है तमाशागर, तमाशागर 2003। 2003, इसके अंदर 12 अफसाने शामिल है। तो तरतीब के साथ आप याद रखेंगे, क्या याद रखना है, कौन से अफसानवी मजमुए हमारे निसाब में शामिल है, अफसाना निगार कौन कौन से हमारे निसाब में शामिल है, पैदाश वफात आप याद करेंगे, तरतीब के साथ याद करेंगे, इनका सन आप याद करेंगे। ठीक है, किस अफसाने मजमुए में कितने अफसाने शामिल है वो भी आप याद करेंगे, और कौन कौन सा है वो भी आप याद करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। इस बार पहिया से क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी गुड, शाबाश। इस बार पहिया से क्वेश्चन पूछा गया, तो देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैंने बताया है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आता तो हमारे निसाब से ही है ना। अब आपको की जिम्मेदारी है उसको अच्छे से डीपली पढ़ना है। तो सारे के सारे जो हम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके निसाब में ही होते हैं। ठीक है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी फिर होते हैं, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं डिट्टो आपके हिसाब से ही होते हैं। बस आप सभी के सभी अफसाने याद करेंगे, इनके अंदर कौन कौन से अफसाने शामिल है ये सारे के सारे याद रखेंगे, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ सारा यहाँ तक? शाबाश। आप सभी को पता है कल संडे है, आप पूरा इस यूनिट को रिवाइज करेंगे, बाकी जो यूनिट हो चुके हैं उनको भी आप रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 5 है मंडे को, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, वो क्या है? शाबाश, वो कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 5, बता दीजिए। दास्तान और
ड्रामे, ठीक है। दास्तान को हम एक दिन कर लेंगे, ड्रामों को हम एक दिन कर लेंगे, एक एक दिन करके हम इनको कर लेंगे, क्योंकि लास्ट के दिन बचेंगे तो हम और ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे एक साथ में, क्योंकि ये तो यूनिट वाइज है, फिर तो हम 10 यूनिट की एक साथ करने वाले हैं। वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो बता दीजिए मुझे, काली शलवार किसका अफसाना है? काली शलवार किसका अफसाना है? वेरी गुड, ये मंटू का अफसाना है। काली शलवार, ठंडा गोश्त, ठीक है, ये सारे के सारे अफसाने मंटू के अफसाने हैं। तो गंजे फरिश्ते क्या है? ये मंटू का क्या है? गंजे फरिश्ते अफसाना है, नॉवल है, क्या है बता दीजिए? खाकी, वेरी गुड, खाका है ये। तो चलिए बता दीजिए, कृष्ण चंद्र की पैदाइश और वफात। वेरी गुड, 1914 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1977, वेरी वेरी गुड अरीबा अदनान, वेरी गुड अरीबा, संध्या, अब्दुल, सोफिया, शबाश। बता दीजिए मुझे, शिकस्त किसका नॉवल है? शिकस्त किसका नॉवल है? वेरी गुड, कृष्ण चंद्र का। आप सभी याद रखेंगे, पहला नॉवल है कृष्ण चंद्र का, ठीक है। ये नॉवल जो है कृष्ण चंद्र ने रिसाला साकी, साकी के मुदीर कौन थे? शाहिद अहमद दहलवी। ये रिसाला जो है साकी शाहिद अहमद दहलवी का रिसाला है, और कृष्ण चंद्र ने इसी रिसाले में, ठीक है, कृष्ण चंद्र ने रिसाला साकी के मुदीर शाहिद अहमद दहलवी के लिए गुलमर्ग कश्मीर के होटल में, गुलमर्ग कश्मीर के होटल में शिकस्त को सिर्फ कितने दिन में मुकम्मल किया था? तो 21 दिन में मुकम्मल किया था, ठीक है, 21 दिन में मुकम्मल किया था। शिकस्त जो है पहला नॉवल है कृष्ण चंद्र का। क्लियर है यहाँ तक सभी को? शाबाश। बता दीजिए मुझे, पौधे किसका रिपोर्टाज है? पौधे जो रिपोर्टाज है किसका है? कृष्ण चंद्र का, वेरी गुड। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक है फुटपाथ के फरिश्ते, एक है फुटपाथ के फरिश्ते, आप मुझे बताएंगे ये क्या है? और दूसरा है फुटपाथ के शहजादे। दोनों आप मुझे बताएंगे, दोनों जो है क्या है सिनफी एतबार से? शाबाश। नाम भी लिखेंगे और आगे लिखेंगे, क्या है? फुटपाथ के फरिश्ते कृष्ण चंद्र का क्या है? अफसाना नहीं है, नॉवेल है अदनान, क्या हो गया? फुटपाथ के फरिश्ते जो आखिरी नॉवल है किसका? अफसाना नहीं है, नॉवल है कृष्ण चंद्र का। और बता दीजिए मुझे, फुटपाथ के शहजादे क्या है? फुटपाथ के शहजादे क्या है बता दीजिए, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। फुटपाथ के शहजादे क्या है सिनफी एतबार से, और किसका है ये? नॉवल है, अफसाना है, ठीक है, नॉवल है, अफसाना है, दास्तान है, या ड्रामा है? फुटपाथ के शहजादे क्या नॉवल है, अफसाना है, दास्तां है, या ड्रामा है? बता दीजिए। सब लोग आंसर करेंगे इसका, तो बहुत ही अहम है ये, आपको पता होना चाहिए। तो फुटपाथ की जो फुटपाथ के शहजादे, बता दीजिए किसका ड्रामा है? शाबाश अदनान, ये ड्रामा है, किसका है? सब लोग आंसर करेंगे। इसमें भी ऑप्शन
बता दीजिए आगा हशर कश्मीरी का है, मोहम्मद हसन का है, अमानत लखनवी का है या इम्तियाज अली ताज का है? बता दीजिए। फुटपाथ के शहजादे। शाबाश, बता दीजिए इन चारों में से किसका है? इम्तियाज अली ताज का है, हबीब तनवीर का है, अमानत लखनवी का है, आगा हशर कश्मीरी का है या मोहम्मद हसन का है? बता दीजिए। नहीं, गलत आंसर है आपका। मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। किसका? मोहम्मद हसन का। फुटपाथ के शहजादे जो ड्रामा है मोहम्मद हसन का ड्रामा है। तो फुटपाथ के फरिश्ते जो है ये नॉवल है, आखिरी नॉवल कृष्ण चंद्र का। इनको आप याद रखेंगे अच्छे से। बता दीजिए देख रहे हैं नैन ये किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? सब लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन के बगैर बता दीजिए। शाबाश। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सब लोग आंसर करेंगे। अरीबा, संदिया, सोफिया, अब्दुल, अदनान। शाबाश। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? वेरी गुड अदनान, हबीब तनवीर का है। हबीब तनवीर का ड्रामा है। बता दीजिए हमारे निसाब में कौन सा वाला ड्रामा हबीब तनवीर का शामिल है? हबीब तनवीर का कौन सा ड्रामा हमारे निसाब में शामिल है? आगरा बाजार। वेरी गुड। 1954। वेरी गुड। तो इंद्र सभा कब लिखा गया? इंद्र सभा जो ड्रामा है कब लिखा गया? पहला ड्रामा है ना जो कि हमारे निसाब में शामिल है? बता दीजिए। इंद्र सभा कब लिखा गया? खेला कब गया? वेरी गुड। 1852। बता दीजिए कब खेला गया? शाबाश। वेरी गुड, 1854 में खेला गया। तो पहली बार शाया कब किया गया? वेरी गुड। 1852 में इसको लिखा गया। 1854 में इसको वेरी गुड स्टेज पे पेश किया गया, खेला गया इसको। 1855 में इसको शाया किया गया। वेरी गुड। आगा हसन अमानत लखनवी। वेरी गुड। इसके अंदर 15 गीत है। शाबाश। क्लियर है यहाँ तक? एक बार तरतीब के साथ लिख लीजिए जो भी अफसाना निगार हमारे निसाब में शामिल है उनको लिख लीजिए एक बार तरतीब के साथ। वेरी गुड। वाजिद अली शाह के दौर में इसको, वाजिद अली शाह के अहद में इसको लिखा गया था। शाबाश। मुझे एक बार आप तरतीब के साथ बताएंगे पैदाश के एतबार से? वेरी गुड। इनको लिख लीजिए। कॉपी कोई नहीं करेगा, कॉपी के बगैर। पैदाश के एतबार से जो अफसाना निगार हमारे निसाब में शामिल है इनको लिख लीजिए। शाबाश।
मैंने अफसाना निगार बता दिया था बच्चे, अफसाना निगार मैंने बता दिया था। प्रेमचंद, मंटू, मंटू के बीच में और प्रेमचंद के बीच में किसी का नाम आता है, अगर आपको पता हो तो। वेरी गुड। तो प्रेमचंद की अगर हम पैदाइश की बात करेंगे तो 1880 में इनकी पैदाइश है। सहेल आबाद इसके बाद आते हैं तो 1911 में उनकी पैदाइश है। उसके बाद मंटू की बात करेंगे तो 1912 में, ठीक है। तो उसके बाद ख्वाजा अहमद अब्बास आते हैं 1914, तो ख्वाजा अहमद अब्बास भी आते हैं, कृष्ण चंद्र भी आते हैं। अब आप बताएंगे मैम एग्जाम में दोनों का पूछा गया तो क्या करेंगे, किसको सबसे पहले लाएंगे किसको बाद में लाएंगे? जरा आप मुझे बताइए किसको पहले लाएंगे, कृष्ण चंद्र को पहले लाएंगे या ख्वाजा अहमद अब्बास को? वेरी गुड। ख्वाजा अहमद अब्बास की अगर हम बात करेंगे वो पहले जो है पैदा हुए थे 1914 में। उसके बाद 1914 में ही जो है कृष्ण चंद्र भी पैदा हुए थे। हाँ बच्चे, वो जून में पैदा हुए थे अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, और वो नवंबर दिसंबर में, ऐसा कुछ है। वो नवंबर दिसंबर में कृष्ण चंद्र पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद इसमें चुगताई है 1915। उसके बाद जो इसमें चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी है, इनका भी साले पैदाइश सेम ही है, 1915 दोनों का है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें चुगताई आएगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो राजेंद्र सिंह बेदी, पहले इसमें चुगताई और उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद हम बात करेंगे तो कुर्रतुल ऐन हैदर 1900 जो है 27। तो उसके बाद गयास अहमद गद्दी 1928 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश की बात करेंगे तो 1903 में उनकी 30 में उनकी पैदाइश हुई थी। इकबाल मजीद की बात करेंगे तो 1900 1934, वेरी गुड, 1934 में इकबाल मजीद की पैदाइश हुई थी, और जिलानी बानो सबसे आखिर में 1936 ईस्वी में। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो वफात के हवाले से हो चाहे वो पैदाइश के हवाले से हो। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमत चुगताई और राजेंद्र सिंह बेदी भी उसमें होंगे, उसमें अब्बास ख्वाजा अहमद अब्बास भी होंगे, कृष्ण चंद्र भी होंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, रटना है इन चीजों को। ख्वाजा अहमद अब्बास पहले आएंगे, कृष्ण चंद्र बाद में आएंगे, ठीक है। इसमें चुगताई पहले आएंगे, उसके बाद राजेंद्र सिंह पहले, बाद में जो बेदी है वो बाद में, ठीक है। उसके बाद कुरैतुल्लाह हैदर उसके बाद में, ठीक है। तो आपको पैदाइश पता होनी चाहिए, लेकिन जो एक ही साल में पैदा हुए हैं या जो एक ही साल में वफात कर गए हैं, उनका आपको पूरा ध्यान रखना है। चाहे वो ख्वाजा अहमद अब्बास हो, चाहे वो कृष्ण चंद्र हो, चाहे वो इसमें जुगदाई हो, चाहे वो राजेंद्र सिंह बेदी हो, चाहे वो हाली हो, चाहे वो शुबली हो, क्योंकि उनकी वफात जो है 1914 में हुई थी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा। अभी भी मौका है, इनको अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। एक दिन में अफसाना निगार, अगर आपने आज आपको अफसाना निगारों के हवाले से आपको रिवीजन करना था, तो इसी के साथ जो है अफसाना निगार जो भी शामिल है हमारे निसाब में, उनको भी तरतीब के साथ, पैदाइश भी और वफात भी। कल जो है अगर हम यूनिट 5 करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या आता है, शाबाश, दास्तान आता है। तो उस क्या करेंगे, आप दास्तानों को अच्छे से पढ़ेंगे, और जो दास्तान निगार है उनको भी ठीक है सीक्वेंस के साथ उनकी पैदाइश भी याद रखेंगे और उनकी वफात भी। उसके बाद जो ड्रामा निगार होंगे उनका भी बिल्कुल उसी तरह। तो इस तरह आपका क्लियर हो जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपका याद हो जाएगा। जैसे कि सभी को पता है प्रेमचंद की पैदाइश, सभी को पता है। या बात करेंगे कृष्ण चंद्र, ये तो मेन है, सभी को पता होगा। इसमें जुगताई राजेंद्र सिंह बेदी, कुर्रतुल हैदर। या अगर मैं बात करूँ सुरेंद्र प्रकाश, बहुत कम लोगों को पता होता है। सहेल आबादी बहुत कम लोगों को पता होता है। या गयास अहमद गद्दी बहुत कम लोगों को पता होता है। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछे जाते हैं तो यहाँ पर बच्चा फंस जाता है। ऐसा नहीं करना है, इनको रटना है। डेफिनेटली यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल संडे है, आप रिवाइज करेंगे, जितना भी हमने करा है उसको आप रिवाइज करेंगे। और उसके बाद मंडे को यूनिट नंबर 5, सबसे पहले जो दास्तान हमारे निसाब में शामिल है उनके हवाले से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और रिवीजन आप करेंगे, ठीक है, रिवीजन आप करेंगे। और फर्स्ट पेपर को भी अभी भी 10-15 दिन है, 20 दिन है, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट पेपर के बगैर जो है कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रही हूँ, अभी आपका मौका है, ठीक है, पढ़ लीजिए अभी भी। चलिए, अल्लाह हाफिज।